गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज दुर्गा पूजा का सप्तमी चल रहा है और कल अष्टमी है पूजा। आप सभी पूजा कर रहे होंगे और सभी को अपने अपने धर्म पर आस्था रखनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है, मन को एक सुकून मिलता है। भगवान चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईसा मसीह हो, गुरु नानक जी हो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान की अनुभूति तो ज़रूर हम लोग को होती है और इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि आप पूजा करते हैं, मन शांत हुआ, कुछ कामना किए, पूरा हुआ, तो मानते हैं कि ईश्वर की शक्ति है और इसलिए आप सब भी जिस देवता को मानते हैं, आप सब भी अपने अपने आराध्य देव या देवी की आराधना करें और वही आपको शक्ति, विद्या, बुद्धि प्रदान करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करें, गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करें। अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, पोष पाल कर इतना बड़ा किया, जो आपके लिए हमेशा खुशियाँ चाहते हैं, उनका सम्मान करें। उन्हें और कुछ नहीं, बस आपसे स्नेह, आपसे अच्छे वचन, आपसे अच्छे व्यवहार चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए, इतना के बाद अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और अब आगे जो बढ़ेंगे तो आज हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कल जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है बनने को है, कुछ अभी देर है, कल आपको उसका रिजल्ट सुनाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। न्यूमेरिकल्स। एटॉमिक फिजिक्स। देखिए भाई, एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 में है, obtain the velocity of electron in second orbit of magnesium atom। एटॉमिक फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है एटॉमिक से संबंधित है। सारे फार्मूला आप चैप्टर में पढ़े हैं, हिंदी है। मैग्नीशियम 1224 परमाणु के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें, के दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग निकालें। देखिए भाई, यहाँ पर जेड जो एटॉमिक नंबर है ये 12 दिया हुआ है और ये जो मास नंबर है ये 24 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्बिट का मान 2 दिया हुआ है।
वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट होता है 2.18 10⁻6 Z/n मीटर प्रति सेकंड। ये फार्मूला है। यहाँ से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6। Z का मान जो है यहाँ पर ये 12 है और डिवाइडेड बाय n का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ से सॉल्व करेंगे। Z का मान 12 है, n का मान 2 है, तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा। 8 इंटू 6 13.8। 13.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नोट कीजिए एक बार। हम ये सब बोर्ड ठीक से दिख रहा है कि एक बार कैमरा चेक करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 2। when the electron move from first to second orbit, then obtain the change in energy frequency of इलेक्ट्रॉन। हिंदी लिख लीजिए। जब इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे कक्षा में प्रवेश करता है तब ए नंबर ऊर्जा में अंतर, बी नंबर इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति निकालें। ऊर्जा में अंतर, इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति निकालें। देखिए ए नंबर, यहाँ पर जो पहला ऑर्बिट है E1, इसका एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरे में होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए में क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी। देयरफॉर चेंज इन एनर्जी ये हो जाएगा E2 माइनस E1 -3.4 -13.6। इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ पर माइनस और फिर माइनस होगा, माइनस और फिर माइनस 13.6। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.6 माइनस 3.4 इक्वल टू हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चेंज एनर्जी निकल गया। अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। तो चेंज इन एनर्जी इक्वल टू फार्मूला होता है एच न्यू। चेंज इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे न्यू का मान हो जाएगा चेंज इन एनर्जी बाय एच। चेंज इन एनर्जी निकला है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको जूल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिए, और ये हो गया 6.625 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 10.2 इंटू 1.6 कितना आता है? 10.2 इंटू 1.6 16.32। 16.32 बाय 6.625 इंटू 34 माइनस 19। 34 माइनस 19। अब 16.32 में 6.625 16.32 डिवाइडेड बाय 6.625 2.46 16.32 6.625 2.42। 2.42 इंटू ये कितना हो जाएगा? 5। 15। आंसर क्या हुआ? हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका निकल गया 2.42 10⁻15 हर्ज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है when the total energy when the total energy is 12.4 electron volt, obtain the kinetic energy B पोटेंशियल एनर्जी। ये वैल्यू माइनस में है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए भाई
यही क्वेश्चन है, हिंदी लिखिए। जब कुल ऊर्जा -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब ए नंबर गतिज ऊर्जा, बी नंबर स्थित इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। ए में है गतिज ऊर्जा, बी में है इलेक्ट्रॉन का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए ए नंबर, टोटल एनर्जी का मान दिया हुआ है TE इक्वल टू, ये है -12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सिंस टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ZE²/R। अगर इसको 1 इक्वेशन मान लें और इक्वेशन 2 मान लें तो फ्रॉम 1 एंड 2 से कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी का मान है -12.4 इक्वल टू क्या होगा, 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना ही आ जाएगा। बी नंबर, बी में है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन हम लोग कर लेते हैं 3/1, पोटेंशियल को टोटल एनर्जी से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3/1, तो पोटेंशियल एनर्जी और बाय टोटल एनर्जी। देखिए उतना में इतना से डिवाइड होगा, है ना, उतना में इतना से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, या डिवाइड कर ही देते हैं आपको। देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ZE²/R, ये -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ZE²/R। ये तो सीधा कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2 होगा ना, अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तब हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टोटल एनर्जी, ये हो गया 2 इंटू टोटल एनर्जी का मान है 12.4, तो ये हो गया -12.4। इसको सॉल्व करेंगे, यही है 24.8 जूल, यही है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, यही है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो ये भी सभी क्वेश्चन जो आप अभी बना रहे हैं, ये सभी बहुत इस चैप्टर का ये सब टाइप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपको ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, हमेशा नोट कीजिए। बिल्कुल साफ साफ सबको दिख रहा है, नोट कीजिए। नोट कर लिए, आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, obtain the radius
third orbit. Obtain the radius of third orbit in the sodium atom. Obtain the radius of third orbit in the sodium atom. हिंदी है सोडियम परमाणु Na1123, सोडियम परमाणु 1123 के तीसरे कक्षा में त्रिज्या का मान निकालें। तीसरी कक्षा में त्रिज्या का मान निकालें। देखिए भाई, तो यहाँ पर सोडियम परमाणु है, तो सोडियम परमाणु है 1123। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 11। मास नंबर कितना हुआ? 23। तो कौन सा ऑर्बिट है? 3 ऑर्बिट है। तो यहाँ पे निकालना है रेडियस। तो रेडियस होता है Rn = 0.53 n² Z इन एंगस्ट्रम। यही फार्मूला है। यहाँ से अब ये हो जाएगा 0.53 इंटू n का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3² बाय z का वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.53 इंटू 9/11 और हल करते हैं। (4.77/11) इसमें आ रहा एंगस्ट्रम। इसको और डिवाइड कर सकते हैं। 4.77/11 4.77 डिवाइडेड बाय 11 0.433 0.433 एंगस्ट्रम। यही रेडियस का मान निकल गया तीसरे ऑर्बिट में सोडियम के लिए। ये सोडियम इस तरह से तीसरा ऑर्बिट सोडियम का निकल गया। रेडियस इतना होगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आ जाएगा। 11 से डिवाइड कर दीजिए। फाइव नंबर। when the angle of a scattering is 60 degree, then number of alpha particles are 100 per minute.
obtain the alpha particle for obtain the number of alpha particles for scattering angle 90 डिग्री। देखिए भाई, इसका पहले हिंदी लिख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। जब प्रकीर्णन कोण 60 डिग्री है, जब प्रकीर्णन कोण 60 डिग्री है, तब अल्फा कण का संख्या 100 प्रति मिनट है। यदि प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री है, यदि प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री है, तब अल्फा कणों की संख्या निकालें। अल्फा कणों की संख्या निकालें। हिंदी लिख लिया है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर N1 ये 100 पर मिनट है। θ1 60 डिग्री है। N2 क्या होगा निकालना है, जबकि θ2 का मान 90 डिग्री है। हम लोगों ने पढ़ा है n प्रोपोर्शनल टू होता है 1/sin θ/2 और इस पर पावर 4 का। अब फॉर टू कंडीशन के लिए N1/N2 ये हो जाएगा sin θ2/sin θ1 और पूरे पर पावर क्या होगा 4। sin θ2 कितना है, ये हो जाएगा sin 90/2, ये हो जाएगा sin 60/2, इस पर पावर 4। यहाँ पर N1 का मान 100 है, 100। N2 हम लोगों को निकालना है ना। N1 हो गया, N2 निकालना है। θ2 ऊपर आ गया, उल्टा है, θ1 नीचे आ गया। अब ये sin 45 बाय ये हो गया sin 30 और इस पर पावर कितना है 4 है। देखिए यहाँ पर sin 45 कितना होता है 1/√2, sin 30 कितना होता है 1/2, पावर कितना है 4 पावर है। इसको ऊपर ले चलेंगे
तो यहाँ पे हल होगा नहीं, उस तरफ चलना पड़ेगा। थोड़ा सा हल कर लीजिए। यह 2 आ गया, 2/√2 पावर कितना 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √2 हो जाएगा, √2 पावर 4 हो जाएगा। तो उस तरफ आते हैं, यह हो गया 100/(n2) √2 पावर 4। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर √2 इंटू 2 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये कितना हो गया 4। ये कितना है 100 बाय क्या है n2, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 100/4। ये हो जाएगा 25/मिनट, 25/मिनट इसका आंसर होगा। यह इसका आंसर होगा। तो यहाँ से एक बार देख सकते हैं, when the angle of scattering is 60 degree, number of alpha particle 100/minute, obtain the number of alpha particle for scattering angle 90 degree। तो इस तरह से दो कंडीशन के लिए नोट कर लिए। ये फार्मूला आपको क्लास में पढ़ाए हैं और फिर इस फार्मूला का यूज किए, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, obtain the energy in second orbit of carbon C612 atom in SI unit। हिंदी है, कार्बन C612 परमाणु के दूसरे कक्षा में ऊर्जा का मान SI मात्रक में निकालें। ऊर्जा का मान SI मात्रक में निकालें। ऊर्जा का मान SI मात्रक में निकालें। देखिए भाई, गौर कीजिए, यहाँ पर C612 है, Z इक्वल टू कितना है 6, A इक्वल टू कितना है 12, कौन सा ऑर्बिट है दूसरा, किस में निकालना है ऊर्जा। यहाँ पर एनर्जी आप दो तरह से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या तो जूल में। तो दोनों का फार्मूला आपको थ्योरी में पढ़ा है। तो अगर जूल में निकालना है तो फार्मूला होता है -2.18 10 पावर 18 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। ये जूल में है, ये मान जूल में आएगा। फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर 1.6 इंटू 10 पावर -19 रखते हैं, -19 ऊपर जाता है 10 बचता है, तो फिर यहाँ से डिवाइड करते हैं तो फिर उसमें मान आ जाता है हम लोगों को 13.6 करके मान आ जाता है। देखिए, तो अब गौर करना है यहाँ पर कि Z का मान हम लोगों को दिया हुआ है, कौन सा ऑर्बिट निकालना है दूसरा ऑर्बिट। यह हो गया -2.18
10⁻−18 और z का मान कितना हो गया 6 का स्क्वायर और n का मान कितना हो गया 2, यह हो गया 2 का स्क्वायर। तो अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 36 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो यह हो गया E2 = -2.18 इंटू 10⁻−18 और ये हो गया 36 बाय हो गया 4, कैंसिल हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो E2 = 19.62 10⁻−19 जूल, यही निकला एनर्जी इन SI यूनिट। तो SI यूनिट में एनर्जी का मान आपका इतना निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन नंबर है 7। If the electron move from n = 2 and n = 4, then calculate the wavelength of radiation. Calculate the wavelength of radiation. हिंदी लिखिए। यदि इलेक्ट्रॉन n = 2 और n = 4, n = 2 से n = 4, n = 2 से n = 4 में प्रवेश करता है, तब विकिरण का तरंगदैर्घ्य निकालें। विकिरण का तरंगदैर्घ्य निकालें। देखिए, गौर कीजिए, n1 का मान यहाँ 2 हो गया और n2 का मान यहाँ 4 हो गया। तो क्या निकालना है? वेवलेंथ। रीडबर्ग इक्वेशन बाय रीडबर्ग्स इक्वेशन, रीडबर्ग के समीकरण से 1/λ = r 1/n1² 1/n2², 1/λ ये r, 1/n1 का मान क्या है 2, n2 का मान क्या है 4, 1/λ = r 1/4 -1/16। आगे 1/λ = यहाँ पर r, यहाँ कितना होगा? देखिए एलसीएम कितना होगा आपका 16 होगा, 4 हो गया और -1, यही होगा। यहाँ पे आ जाएगा 3r/16, तो लैम्डा का मान क्या आ गया 16/3r, ये हो गया 16
बाय 3 इंटू 1.097 इंटू 10⁻7, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 16 बाय 3.291 इंटू 10⁻⁷। अब इसमें डिवाइड कर देंगे, इतना क्या निकलेगा, मीटर। तो इतना मीटर वेवलेंथ निकल गया। देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, यही पूछा गया था, वेवलेंथ का रेडिएशन कितना होगा। नोट कीजिए, पूरा साफ साफ दिख रहा है सबको। क्लियर है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नंबर 8। if the change in energy due to transition of electron is 4.8 electron volt, obtain the wavelength of photon, obtain the wavelength of photon। हिंदी है, यदि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण ऊर्जा में परिवर्तन, यदि इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण ऊर्जा में परिवर्तन 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब फोटोन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। तब फोटोन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। देखिए भाई, तो फोटोन का तरंग दैर्घ्य हम लोगों को निकालना है। गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से ऊर्जा में परिवर्तन है, ये 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो कहता है कि वेव लेंथ फोटोन का क्या होगा। तो वेव लेंथ फोटोन का जो है डेल ई इक्वल टू hc/λ होगा फार्मूला। और यहाँ से तब हम लोग निकाल सकते हैं वेव लेंथ इक्वल टू, ये हो जाएगा hc/चेंज इन एनर्जी। ये हो गया 6.625 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का मान
3 into 10 power 8 divided by change in energy 4.8 into 1.6 into 10 power minus 90, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 6.6 to 5 into 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए 19.875 divided by 4.8 into 1.6 4.8 into 1.6 4.8 into 1.6 7.68 7.68 7.68 into 10 power minus 34 plus 27, यही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 19.875 बाय 7.68 2.92 तो 2.92 इंटू -7, इतना क्या निकला, मीटर। तो इतना मीटर आपका इसका आंसर आ गया, नोट कीजिए। बना लिए, कैलकुलेशन अपना भी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। इफ द radius is 1.42 angstrom of second orbit of an atom, then calculate the speed of electron. Calculate the speed of electron. हिंदी लिखिए, यदि त्रिज्या
एक परमाणु के दूसरे कक्षे का, यदि त्रिज्या एक परमाणु के दूसरे कक्षे का 1.42 एंगस्ट्रॉम है, 1.42 एंगस्ट्रॉम है, तब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल निकालें। तब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चाल निकालें। देखिए यहाँ पर रेडियस का मान है 1.42 एंगस्ट्रॉम, सेकंड ऑर्बिट है, n = 2, तो बताना है कि कितना स्पीड होगा। तो फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। तो यहाँ पर v = nh/2πm × r। यहाँ से n का मान हो गया 2, h का मान हो गया 6.625 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2, पाई का मान हो गया 3.14, मास हो गया 9.1 10⁻31 और रेडियस हो गया 1.42 10⁻10। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर v = इतना हो गया ऊपर, और नीचे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। पावर देख लीजिए 41 ऊपर आएगा, प्लस हो जाएगा, और -34 कितना बचेगा 7, तो 10⁻7, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करें तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 6, और ये 9.1। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 6.28 9.1। सिक्स पॉइंट टू एट 9.1 57.14 57.14। ये हो गया 13.25 57.24 और इंटू 10⁻7। इसको और कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि 132/57.24 और 10 पावर कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 132.5/57.24 और इंटू 10⁻6। तो देखिए 132.5 132.5/57.24, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगले दिन फिर और आगे बढ़ेंगे और फिर आपको एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी इसमें बताएंगे, और उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस बताएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स फिर स्टार्ट करेंगे। इस बीच आपको तैयारी करते रहना है, क्योंकि इसके बाद फिर आपका और टेस्ट भी होना है। आपको रे ऑप्टिक्स की तैयारी करने सबको कहा गया है, ऑफलाइन टेस्ट भी होने वाला है, और इसलिए उसकी तैयारी कीजिए मन से और जम के तैयारी करते चलिए, और दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक और बढ़िया से मनाइए। थैंक यू सो मच।
गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।